तक का समय सरकार का है और 5 तक अगर सरकार फैसला नहीं ले पाई तो साथियों मैं आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमें एक और बड़े आंदोलन की तैयारी इसी यूनिवर्सिटी से करनी होगी। यहीं से एक नई शुरुआत। आज मैं इंसो में ना हूं। ये है जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला। ये किस आंदोलन की बात कर रहे हैं? प्रदेश में सरकार इनकी है, उप मुख्यमंत्री का पद इनकी ही पार्टी के हाथों में है। बावजूद इसके दिग्विजय चौटाला किस आंदोलन का बिगुल फूंकने की तैयारी में है? दरअसल प्रदेश में छात्र चुनाव कई दशकों से ठप पड़ा है। दिग्विजय चाहते हैं कि एक बार फिर से प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव कराया जाए। लंबे समय से दिग्विजय इस चुनाव की मांग भी कर रहे हैं। इसी क्रम में दिग्विजय चौटाला ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार को 5 अगस्त का समय दिया है और कहा कि 5 अगस्त तक सरकार छात्र चुनाव की घोषणा नहीं करती है तो 6 अगस्त से दिग्विजय आंदोलन पर उतरेंगे। एक बार आप दिग्विजय के भाषण के एक छोटे से हिस्से को खुद ही सुनिए। 5 तारीख तक का समय सरकार का है और 5 तक अगर सरकार फैसला नहीं ले पाई तो साथियों मैं आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमें एक और बड़े आंदोलन की तैयारी इसी यूनिवर्सिटी से करनी होगी। यहीं से एक नई शुरुआत। आज मैं इंसो में ना हूं, मगर मैं ये आश्वस्त आप सबको करता हूं कि उसके लिए जो भी इंसो फैसला लेगी, प्रदीप देसवाल की लीडरशिप में आप लोग फैसला लेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, आपसे पहले दिग्विजय चौटाला खड़ा नजर आएगा उस लड़ाई में। आपसे फ्लोर पे होंगे। हम देश को नई लीडरशिप देना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति पैसे वाले के घर की जायदाद ना बन जाए, पूंजीवाद तक सीमित ना रह जाए। किसान हो, कमेरा हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, उनकी अगली पीढ़ी को राजनीति के अंदर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन हो और उसमें आपका सहयोग मांगने आज यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आपका साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें। बता दें, दिग्विजय चौटाला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इंसो के छात्र संवाद सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार को छात्र चुनाव कराने को लेकर 5 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। अपने इस भाषण के बाद दिग्विजय ने मीडिया से भी बात की। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा किया था और नोटिफिकेशन भी जारी की थी, तो अब सरकार अपने वादे पूरे करे। मैं तो यही कहूंगा कि सरकार जल्द शेड्यूल जारी करे, जल्द सभी वाइस चांसलर्स अनाउंस करें, तारीखें अनाउंस हों और चुनाव हों, प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव हों। आप सब जानते हैं कि सरकार का वादा था, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी और अब सरकार अपने वादे को पूरा करे। तो किस प्रकार दिया जी? निश्चित तौर पर, क्योंकि लिंग 2 कमेटी के तहत जो है अगस्त में, उससे अगले 1 महीने में चुनाव होने चाहिए और चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर हों, इस बात के हम पक्षधर हैं। किन मांगों को लेकर मुख्य तौर पर जा रहे हैं लोगों के बीच में? हम तो एक ही मांग को लेकर के जा रहे हैं। बाकी सारे मुद्दे मैं मानता हूं कि इसके अंदर वो सब्सिडरीज हैं, सब चैनल्स हैं। अगर एक बड़ा मुद्दा सुलझ जाएगा, प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव की बहाली हो जाएगी, तो बाकी सारे मुद्दे अपने आप सुलझ जाएंगे। फिर जब काउंसिल के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर चुने हुए नुमाइंदे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बैठेंगे, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और डीएसडब्ल्यू के सामने इक्विवेलेंट पावर रखेंगे, तो फिर यूनिवर्सिटी के अंदर मैं मानता हूं सही मायने में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बहाली हो जाए। हरियाणा में एकमात्र एनआईडी है, एनआईडी में लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही, मीडिया को भी जाने। मैंने जैसा कहा कि ये बड़ा मुद्दा सुलझ जाए तो बाकी सारे मुद्दे अपने आप सुलझ जाएंगे। आप देखते हैं दिल्ली में, राजस्थान में और अन्य प्रदेशों में जहां जहां भी चुने हुए नुमाइंदे आते हैं जीतकर, वो बराबर की हैसियत रखते हैं, बराबर की ताकत रखते हैं और वो अपने फैसले खुद कराने में सक्षम होते हैं। दिग्विजय जी, 2024 चुनाव नजदीक है, जिन साथियों ने संघर्ष किया आपके छात्र संघ चुनाव में, लाठियां खाई, क्या उनको टिकट वगैरह? निश्चित तौर पर पहले भी हमने बहुत सारे इंसो के साथियों को टिकट दी और भविष्य में भी इस बात में कोई दो राय नहीं कि हम ज्यादातर युवाओं को टिकट दें। राजस्थान चुनाव में युवाओं को देने, हाँ, निश्चित तौर पर हम अपने वादे को निभाएंगे। 50% से ज्यादा टिकटें युवाओं को देंगे। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे दिग्विजय जी, जो लोग कह रहे थे गठबंधन टूटेगा और बाकायदा आपको मीटिंग में बुलाया गया? नहीं, मैं ऐसी चीज़ों पे, या हमारा संगठन ऐसी चीज़ों पे कोई ज़्यादा गौर नहीं करता। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, राजनीति के अंदर तर्क वितर्क होता रहता है और मैं ये सिर्फ इतना ही मानता हूँ कि अभी अच्छा काम कर रही है सरकार, 5 साल पूरा करे, अपने वादे पूरे करे और उसके पश्चात जनता की जो इच्छा है उसको ध्यान में रख करके आगे के फैसले। सर, 3 दिन तक लगातार धर्म सिंह छोकर के अगर ईडी की रेड चली लगातार 3 दिन तक,
क्या? अभी तो ईडी बताएगी उसमें क्या सर है। बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है। हाँ, बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है उस पर सरकार बहुत गंभीर है। दुष्यंत जी ने सभी इलाकों का दौरा किया, मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया, और मैं ये मानता हूं कि पहली बार बाढ़ घोषित हुई है। केंद्र की सरकार से इसके लिए फंड एलोकेट हुआ है। किसी भी व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है सरकार उसका पूरा हर्जाना। कांग्रेस का हमें बहुत खुशी है कि डिवाइडेड कांग्रेस है, और जब तक डिवाइडेड कांग्रेस है वो यूनाइटेड फ्रंट से लड़ाई नहीं लड़ सकती। तो कांग्रेस ऐसे ही डिवाइडेड रहे तो ज्यादा अच्छा है। बहरहाल अब देखना होगा कि दिग्विजय के इस अल्टीमेटम को लेकर सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, और साथ ही ये भी देखने वाला होगा कि अगर सरकार 5 अगस्त तक छात्र चुनाव को लेकर कोई एक्शन नहीं लेती है तो 6 अगस्त को दिग्विजय चौटाला का अगला कदम क्या होगा। कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।